हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है एकाधिकार बाजार के अंदर अल्पकाल और दीर्घकाल के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है ये हमने जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। अगर मेरे भाई आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक के ऊपर आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है कंपल्सरी है, आना ही आना है। अगर आपने वो वीडियो ईमानदारी से देख ली है तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं ये मुद्दा आपका तब आता है जब आपकी किस्मत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तो किस्मत तो हमारी जो है खराब है ही। जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। टॉपिक का नाम है एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब मैंने आपको एकाधिकार बाजार बताया था कि एकाधिकार बाजार जो है क्या होता है और उसकी जब मैंने आपको विशेषताएं बताई थी तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एकाधिकार बाजार की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि एकाधिकार बाजार का जो है सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र जो है वो नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि एकाधिकार वाला क्या होता है वो अकेला ही मार्केट के अंदर होता है। वस्तु की पूर्ति पर उसका जो है पूरा का पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, वो चाहे तो भैया डिफरेंट क्वांटिटी सेम प्राइस पे भी बेच सकता है या सेम प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी, कुछ भी कह सकते हो, बेच सकता है। पूरा का पूरा कंट्रोल होता है उस पे। ठीक है, सेम प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी या डिफरेंट प्राइस पर सेम क्वांटिटी कुछ भी वो बेच सकता है। इसलिए इस मार्केट के अंदर, एकाधिकार बाजार के अंदर पूर्ति वक्र जो है वो नहीं होता है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब आती है मात्र मुद्दे पर। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है जो भी मैंने बकवास करी है। एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता वस्तु की मात्रा पर पूर्ण अधिकार होता है। वह वस्तु की कीमत खुद ही निर्धारित करता है और खुद ही स्वीकारक होता है। मतलब कि जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में तो क्या होता है, उद्योग जो है कीमत निर्धारक होती है, फर्म स्वीकारक होती है। ठीक है, लेकिन एकाधिकार में कोई फर्म कोई उद्योग नहीं होता है, फर्म ही उद्योग होती है। खुद ही कीमत निर्धारित करेगा, वो खुद ही स्वीकारक करेगा, जिसके कारण वो वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। यही कारण है कि एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र का जो है अभाव पाया जाता है। एकाधिकार बाजार के अंदर पूर्ति वक्र नहीं होता है। वह चाहे तो भिन्न कीमतों पर वस्तु की एक समान मात्रा का विक्रय कर सकता है और वो चाहे तो एक समान कीमत पर वस्तु की भिन्न मात्रा का विक्रय कर सकता है। जैसी उसकी मर्जी हो वैसा कर सकता है। जानने वाले का ज्यादा काट ले, ना जानने वाले का थोड़ा कम काट ले, जानने वाले को महंगा बेच दे, ना जानने वाले को थोड़ा सस्ता बेच दे, अपने को ही काटा जाता है। सिंपल सी बात है। तो एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र का अभाव होने के कारण क्या कह रहा है ये, मांग वक्र की लोच तथा सीमांत लागत वक्र का ढाल का प्रभाव संतुलन स्तर को निर्धारित करता है। अब क्योंकि सप्लाई कर्व तो है नहीं, ठीक है, अब जब सप्लाई कर्व नहीं है, क्योंकि भाई प्राइस तो कैसे डिसाइड होता है, प्राइस डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई से। अब यहाँ पे सप्लाई तो है नहीं तो प्राइस कैसे डिसाइड होगा। प्राइस यहाँ पे डिसाइड करने के लिए कह रहा है मांग वक्र की लोच, मतलब मांग वक्र, और सीमांत लागत वक्र एमसी वक्र, इन दोनों के कारण जहां पर भी ये संतुलन में होंगे वहीं से क्या हो जाएगा, प्राइस डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। इसके अंदर दो सिचुएशन होती है। पहला तो कह रहा है भिन्न कीमतों पर वस्तु की एक समान मात्रा, एक केस तो ये बनता है, और दूसरा वो कह रहा है कि वस्तु एक समान कीमत पर वस्तु की भिन्न मात्रा। ये दो तरीके के केस बनते हैं इसके अंदर, जो कि आपको दोनों के दोनों विद डायग्राम जो है बहुत ही ध्यान से समझने हैं कि किसका डायग्राम जो है कैसे बनेगा। ठीक है जी, सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि अलग अलग कीमतों पर समान मात्रा जो है वो ये कैसे बेचता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको कर्व बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। बहुत ही ज्यादा देखना है आपको ध्यान से कर्व कैसे बनेगा। ये मैंने वाई एक्सिस और ये मैंने एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश करना है। मान लीजिए मैं यहां से जो है ये हो गया AR, ठीक है, और ये हो गया
एम आर। मैं यहाँ पे सबसे पहले ए आर और एम आर ये दोनों जो है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ए आर वन और इसको मैंने नाम दे दिया एम आर वन, ठीक है। ए आर वन हो गया, एम आर वन हो गया। उसके बाद इक्विलिब्रियम क्या होता है, एमसी कर्व मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ये हो गया एमसी कर्व, ठीक है। कहां पर ये एम आर के बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है जी इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर सेम क्वांटिटी जो है ये कैसे सोल्ड करता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर सेम क्वांटिटी जो है ये कैसे सोल्ड करता है। अब मान लीजिए किसी कारण से डिमांड जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला मैंने कि किसी कारण की वजह से क्या हुआ, डिमांड जो है वो चेंज हो गई। गाइस यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो AR वक्र होता है, कोई भी मार्केट हो, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार, आपको पता होना चाहिए जो AR वक्र होता है इसी को मांग वक्र कहते हैं। AR वक्र ही जो है वो मांग वक्र होता है, ठीक है। अब जो है मान लीजिए डिमांड जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। तो डिमांड चेंज हो गई जिसकी वजह से जो है कर्व खिसक गया, ठीक है। देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब मेरे को जो है एक दूसरा कर्व जो है ड्रॉ करना है। मान लीजिए एक तो आ गया ये, ठीक है, और एक आ गया मान लीजिए यहां पर ये हो गया, यहां से एक मिनट, इसको यहां से ये मिला देंगे, ठीक है। इसको नाम देंगे MR2 और इसको नाम देंगे AR2, ठीक है। इसी पॉइंट पे ई पॉइंट पे जो है MR2 भी जो है इक्विलिब्रियम पर हो रहा है, क्योंकि MC कर्व जो है इसको इसी प्राइस पे क्या कर रहा, MR2 को MC कर्व जो है इसी ई पॉइंट पर जो क्या कर रहा है, ई पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट करके जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम तो सेम ही पॉइंट पर है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये AR होता है ये प्राइस के बराबर होता है, ठीक है। यही डिमांड होती है, यही प्राइस होता है। AR जो है वो प्राइस के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जहां पर ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, आप देखेंगे सबसे पहले ये वाली जो लाइन है AR1 की है और जो ये वाली लाइन है ये AR2 की है। तो यहां से आपको क्या करना है, यहां से लाइन को ऊपर करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेम क्वांटिटी OQ, ये जो AR1 था पहले, यही सेम क्वांटिटी पहले तो इतने पे बेच रहा था, ये कितने पर, इस प्राइस पर, ये आ गया आपका OP, ठीक है, इस प्राइस पर। लेकिन जब डिमांड में चेंज आया तो यहाँ पर अब ये इसको कहां पे कर रहा है, इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर AR2 पर। तो यहाँ अब इसको कितने में बेच रहा है, अब यहां से लाइन खींचेंगे, प्राइस जो है वो बढ़ गए और ये कितना हो गया, OP2 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा सेम क्वांटिटी कितनी है, OQ ही क्वांटिटी है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बेच रहा है। पहले बेच रहा था OP पर और अब बेच रहा है OP2 पर, ठीक है। तो ये है सबसे पहला केस कि सेम क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर कैसे एकाधिकार बाजार वाला जो है बेचता है, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है कि ये सेम प्राइस, ये था डिफरेंट प्राइस पर सेम क्वांटिटी, ठीक है, अलग अलग प्राइस पर सेम क्वांटिटी बेच रहा है। अब हमें ये देखना है सेम प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी जो है ये कैसे बेचता है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, पहले उतना ही कर्व जो है आपको ड्रॉ कर लेना है। इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है, ये मैंने Y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है, ये मैंने X एक्सिस को जो है ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हो गया Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस और ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर बना देता हूं, ये हो गया मेरा AR कर्व, ठीक है, और ये हो गया मेरा MR कर्व, ठीक है। इसको मैं नाम दूंगा AR1 और इसको मैं नाम दूंगा MR1, ठीक है। और अब मेरे को यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम बताना है, तो MC कर्व को जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया MC कर्व, ठीक है। कहां पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है पूरी हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया OQ, ठीक है। और प्राइस जो है ये क्या, अभी प्राइस तो चलो बाद में ड्रॉ कर दूंगा। अब मान लीजिए डिमांड जो है चेंज हो गई, क्या बोला मैंने, अब मान लीजिए डिमांड जो है वो क्या हो गई, डिमांड जो है वो चेंज हो गई। तो अब जब डिमांड जो है चेंज हो गई तो कर्व जो है वो भी खिसक जाएगा,
आप जो है यहाँ पर पहले ये इतनी क्वांटिटी और किस प्राइस पर बेच रहा है, ये AR जो है ये डिमांड है और ये ही प्राइस है, ठीक है। तो ये किस प्राइस पर बेच रहा है, ये अभी बेच रहा है जी OP, इसको नाम दे दीजिए आप OP, ठीक है। तो OP पे जो है अब ये बेच रहा है, ठीक है। अब जो है डिमांड चेंज हो गई, डिमांड क्या हो गई, अब जो है डिमांड चेंज हो गई। तो अब आपको कर्व को क्या करना है, अब आपको कर्व को जो है शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो कैसे कर्व को शिफ्ट करना है, देखिए आपको क्या करना है, MC कर्व को इंटरसेक्ट करके जाना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। मान लीजिए ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया आपका MR2, ठीक है। अब ये MR2 जो MC को कहां पर कर रहा है, इस पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये आ गया OQ1, सेम प्राइस रखना है हमें। तो सेम प्राइस कहां पर आ रहा है, सेम प्राइस आपका आ रहा है इस पॉइंट पर। आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट आया है, ठीक है, यहां से आपको जो है AR2 को जो है ड्रॉ करना है। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, सेम प्राइस रखना है। क्या करना है, अब यहाँ पे सेम प्राइस हो गया। AR2 क्या है, AR2 आपको प्राइस बताता है और यही क्या है, यही आपको डिमांड बता रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये आपका केस हो गया कि सेम प्राइस पर, OP प्राइस पर जो है आप डिफरेंट क्वांटिटी बेच रहे हो, और ये वाला कौन सा हो गया, आप डिफरेंट प्राइस पर सेम क्वांटिटी बेच रहे हो, ठीक है। तो एकाधिकार बाजार के अंदर क्या होता है, एकाधिकार बाजार के अंदर पूर्ति वक्र जो है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एकाधिकार बाजार का वस्तु की पूर्ति पर जो है पूरा नियंत्रण होता है। वो चाहे तो डिफरेंट प्राइस पर सेम क्वांटिटी या सेम प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी, जैसा चाहे वैसा जो है वो कर सकता है। यहाँ पर जो है प्राइस और सप्लाई के बीच में जो है कोई यूनिक रिलेशन जो है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से इस मार्केट के अंदर पूर्ति वक्र जो है वो नहीं होता है। इसके कर्व की आपको प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करके जानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। AR वक्र को प्राइस बताता है, यही डिमांड बताता है, जहां पर ये इसको कर रहा है इक्विलिब्रियम पर MC कर्व। प्रीवियस वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से देखनी है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।